नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन वेटेड कोड्स। नॉन वेटेड कोड्स क्या होते हैं? अब इसके नाम में लिखा है नॉन वेटेड, मतलब कि ऐसा कोड, ऐसा नंबर्स, ऐसे सिंबल्स जिसका कोई वेट ना हो, इसका कोई वेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि ये कोड है 0101, इसका कोई वेट नहीं है, ये अपनी मर्जी से अलग अलग वेट ग्रैब करेगा, मतलब दे आर नॉन वेटेड कोड्स, दे आर हैविंग नो काइंड ऑफ पोजिशनल वेट। ठीक है, इन नॉन वेटेड कोड देयर इज नो पोजिशनल वेट, ईच पोजीशन विद इन द बाइनरी नंबर इज नॉट असाइंड अ प्री फिक्स्ड वैल्यू, मतलब इसकी कोई भी प्री फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी इनके बिट्स की, राइट। नो स्पेसिफिक वेट्स आर असाइंड टू बिट पोजीशन इन नॉन वेटेड कोड। और ऐसे कोड दो तरह के होते हैं, वन इज द एक्सेस 3 कोड, द अदर वन इज द ग्रे कोड, राइट। एक्सेस 3 एंड ग्रे कोड, दीज टू आर द नॉन वेटेड कोड्स, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले पढ़ते हैं द एक्सेस 3 कोड। अब इसमें क्या है, इट इज एन इम्पोर्टेंट बीसीडी कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बीसीडी की फॉर्म ही होती है, बट दिस इज अ नॉन वेटेड कोड। इट इज ऑल्सो अ 4 बिट कोड एंड यूज्ड विद द बीसीडी नंबर। ये बेसिकली यूज होते हैं बीसीडी में, उसको इनकोड करने में बीसीडी को, बट इट इज नॉट अ वेटेड कोड, ये आपने याद रखना है, और ये 4 बिट का कोड ही होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड XS3 कोड, इसका जो XS3 है इसको शॉर्ट फॉर्म दिया है इन्होंने XS3। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है XS3 कोड। इट इज नॉन वेटेड कोड यूज्ड टू एक्सप्रेस डेसिमल नंबर एज शोन इन टेबल इन द नेक्स्ट स्लाइड। The XS3 code words are derived from 8241 BCD code word by adding 0011 और 3 to each code word in 8241। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो XS3 कोड है दैट इज डिफाइंड बाय डेसिमल नंबर को हम जब बीसीडी की फॉर्म में लिख देंगे 8241, मतलब 4 बिट बीसीडी में लिखेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे बाइनरी का 0011 और डेसिमल का 3। ठीक है, डेसिमल का 3 ऐड करें या बाइनरी का 0011, दैट इज सेम थिंग। जब हम ऐड कर देंगे बीसीडी में ये 3 को तो वो बन जाएगा XS3 कोड। तो इट इज सिंपल कोड, हमें बीसीडी अगर पता हो तो हम उसमें 3 ऐड कर दें, वो बन जाएगा उसका XS3 कोड, बन के बाहर आ जाएगा, राइट। ये उसकी डेफिनेशन है, उसका टेबल है। XS3 कोड फॉर सिंगल डिजिट डेसिमल नंबर्स आर, अब हमें पता है डेसिमल जो होती है वो 0 से 9 तक होती है, और उसकी बीसीडी भी हमें पता है निकालनी आती है 4 बिट कोड में, 0 की 0000, 1 की 001। अब बीसीडी में अगर 3 ऐड कर दें तो वो बन जाएगा हमारा XS3 कोड। अब ये देखो, जैसे मैं 3 का बीसीडी फॉर्म बना रहा हूँ 0011, इसमें हमने ऐड क्या किया, 3 और ऐड कर दिया XS3 बनाने के लिए। जब हमने इसको ऐड किया तो वो बन गया, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये बन गया 1 + 1 इज 0, आगे 1 + 1 + 1 इज 1 विद कैरी 1, 1 + 1, 1 + 0 इज 1, आगे 0। तो ये बन गया 0010, ये हमारा बीसीडी कोड था, और ये बन गया हमारा XS3 कोड। बेसिकली अगर 3 है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 6 से, 3 ऐड कर देंगे हम बस, दैट विल बी XS3 कोड। ठीक है, it is a sequential code because each succeeding code is one binary number greater than the preceding code। ये भी एक sequential code होगा क्योंकि जो इसका नंबर होगा, फॉर एग्जांपल ये 4 है, तो ये इससे जो पिछला कोड होगा वो एक ज्यादा होगा पिछले से, राइट। ऐसे ही जो 9 है दैट वो 12, मतलब बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है दिस वन, और ये इससे एक नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल कोड, जो ऐसे लाइन में चलते रहते हैं वो सिक्वेंशियल कोड होते हैं। इट इज अ सिक्वेंशियल कोड एंड इज अ सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड बिकॉज, इसको हम सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड भी बोलते हैं, बिकॉज इन XS3 वी गेट 9th complement of binary number by just complementing each bit। अब वो कहते हैं ये जो कोड है, ये आप देखिए, यहां से मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला जो कोड है ये इससे उल्टा है बिल्कुल, वंस कंप्लीमेंट है। ठीक है, और ये बेसिकली 9th कंप्लीमेंट बोलते हैं इसको डेसिमल का, राइट। ऐसे ही जो ये कोड है ये इसका वंस कंप्लीमेंट फॉर्म है, ये जो कोड है ये इसका वंस कंप्लीमेंट फॉर्म है, और ये कोड जो है ये इसका वंस कंप्लीमेंट फॉर्म है। ठीक है, और ये इसका वंस कंप्लीमेंट फॉर्म है। ये देखो 0110 और ये है 100, तो वंस कंप्लीमेंट। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड। ये अपने आप को कंप्लीमेंट करके और दोबारा रिप्रेजेंट करता है नंबर को। ठीक है,
अब ये 3 एक्सरसाइज के लिए आपको कोड दिए गए हैं 428, 149 एंड 2694। इसको हमने एक्सेस 3 कोड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये डेसिमल का है, तीनों नंबर। इसको पहले बीसीडी में कन्वर्ट करो। जब बीसीडी में हो जाएगा उसमें ऐड कर दो 0110, तो हमारे पास जो है एक्सेस 3 कोड आ जाएगा। ये कॉपी में करके आप मुझे दिखाओगे। नेक्स्ट हमारा जो कोड है दैट इज द ग्रे कोड। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है एज पर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। इट इज ऑल्सो अ नॉन वेटेड कोड। ये भी नॉन वेटेड कोड है एंड इट इज नॉट एन अर्थमेटिक कोड। ये सिक्वेंशियल या अर्थमेटिक कोड नहीं है बिल्कुल भी। इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस में यूज नहीं करते, नॉट सुटेबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, राइट। इट हैज अ वेरी स्पेशल फीचर दैट ईच नंबर डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस नंबर बाय अ सिंगल बिट ओनली। इसमें बहुत ही जो स्पेशल फीचर होता है कि इसकी जो भी टेबल बनता है रेगुलर में, उसमें जो अगला नंबर होता है वो पिछले नंबर से एक बिट चेंज होता है उसका, बस, राइट। ये भी 4 बिट का कोड होगा। तो नहीं, ये 4 भी नहीं, ये जितने मर्जी बिट्स बना सकते हैं हम। बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे ग्रे में और जितने मर्जी बिट्स हो सकते हैं इसके। और जो इसका पिछला बिट होगा, मतलब उसका प्रीवियस बिट होगा, वो हमेशा उससे एक बिट की सिर्फ डिफरेंस आएगा दूसरे बिट का, राइट। सो इट इज वेरी स्पेशल फीचर। अब ये डेसिमल की वैल्यू दी है 0 से 16 तक और ये हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है। अब ये है ग्रे कोड इसका, और इसमें अगर देखो बाइनरी 0000 का, ग्रे भी 0000 बनेगा। और उसके बाद देखो ये सारी जो लड़ी दी हुई है, ये जो एक टेबल दिया है, इसमें देखो एक एक बिट चेंज आए। इस और पहले 2 बिट्स में अगर दूसरे और फर्स्ट के में देखे तो एक बिट चेंज है, ये 0 से ये 1 हुआ है। दूसरे और तीसरे में देखें तो सिर्फ ये वाला बिट चेंज है। ऐसे ही जो सर्कल वाला है सिर्फ वही बिट चेंज हुआ है, ठीक है, अगले से। तो दिस इज वेरी यूनिक कोड वी कैन से। और ये सिक्वेंशियल कोड नहीं है। इन ग्रे कोड ओनली the encircled bit changes when the decimal number is incremented by 1। जब हम डेसिमल नंबर को एक इंक्रीमेंट करें तो सिर्फ जो सर्कल वाला कोड है, बिट है, वो ही चेंज हो रहा है, बाकी सारा कॉमन है। इन बाइनरी 1 2 3 और समटाइम्स ऑल द 4 बिट्स चेंज व्हेन द डेसिमल नंबर इज इंक्रीमेंटेड। जबकि वो कह रहे हैं कि डेसिमल में तो कई बार सारे के सारे बिट्स चेंज हो जाते हैं जब हम एक से भी इंक्रीमेंट करते हैं डेसिमल को, ठीक है। तो ग्रे में ऐसे नहीं होता, ग्रे में सिर्फ एक बिट चेंज होगा विद द इंक्रीमेंट बाय 1 इन द डेसिमल नंबर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक कोड। इस जो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं साइक्लिक कोड, और इस कोड को हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। ये आपने नाम याद रख लेने हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड या साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड कैसे है वो भी आगे दिया हुआ है, आगे चलते हैं। ग्रे कोड की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। अब ये जो कोड है, ये इसको हम रिफ्लेक्टिव, इसकी ना एक रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है? द ग्रे कोड ऑल्सो एग्जिबिट्स द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी रेफरिंग फॉलोइंग टेबल। इट शोज दैट द 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स for decimal 4 to 7 are the mirror images of those for decimal 3 to 0। अब इन्होंने बोला है कि जो 4 से लेके 7 तक, ये अगर मैं बिट्स को देखूं तो इसमें जो लास्ट 2 बिट्स हैं 1011 0100, ये इसकी जो ऊपर वाले 3 से लेके 0 तक है, इसकी मिरर कॉपी बनेगी। ये देखो, ये 10 इसके साथ, ये 11 इसके साथ, ये 01 इस 01 के साथ, ये 00 इस 00 के साथ, राइट। तो ऐसे ये जो है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बिट्स। द 2 least significant for decimal 4 to 7 are mirror images to those for decimal 3 to 0। ऐसे ही ये 3 बिट्स के लिए भी होगा। मतलब ये अगर डेसिमल 0 से लेके 15 तक हम डिफाइन करें तो ग्रे कोड की जो भी वैल्यू होगी उसमें से जो 8 से लेके 15 तक है, दैट विल बी मिरर इमेजेस ऑफ 7 to 0 बिट। लास्ट 3 जो बिट्स होंगे, ये 000
ये लास्ट बिट का भी 1000 आएगा। ऐसे ही ये वाला बिट जो है वो इससे मैच कर रहा है, ये वाला बिट जो है ये इससे मैच कर रहा है, ये बिट इससे मैच कर रहा है, ये 3 बिट्स इससे मैच कर रहे हैं, ये 3 बिट्स इससे मैच करेंगे, ये वाले इससे करेंगे, और लास्ट 7 और 8 जो है वो मिरर इमेज होगी। Addition to this, the 3 least significant bits for decimal 8 to 15 are mirror images of decimal 720। अब ये कोड कन्वर्ट कैसे करना है, मतलब ये कोड जो है वो हमें अभी तक ये नहीं समझ आया कि ग्रे कोड, जैसे ये 0 को तो 0000 लिखा है, दिस इज सेम एज बाइनरी। 1 को लिखा है 0001, 2 को 0011 लिखा है, ये क्यों लिखा है जबकि 2 की तो बाइनरी होती है 0010। तो ये चीज अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, राइट, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। सबसे पहले हमें कोई ग्रे में दिया है, फॉर एग्जांपल 1101, ये कोड है ग्रे का, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? फ्रॉम ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। सबसे पहले वो कहते हैं द एमएसबी ऑफ ग्रे एंड बाइनरी आर द सेम, सो राइट इट डायरेक्टली। एमएसबी कौन सा इसमें, दिस विल बी एलएसबी एंड दिस विल बी एमएसबी। अब ये है, इसको कहते हैं वो सेम होगा ग्रे और बाइनरी का, तो इसको ऐसे ही लिख लो, ये मैंने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। आगे एड बाइनरी एमएसबी, जो बाइनरी का एमएसबी होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो ग्रे कोड है, हमने बाइनरी लिखा है, ये बाइनरी का एमएसबी ऐड कर दो किससे, टू नेक्स्ट बिट ऑफ ग्रे कोड, इसको इसके साथ ऐड कर दो। इसको मैं नीचे दोबारा बनाता हूं थोड़ा क्लियरली। जी, पॉइंट्स याद रखना, सबसे पहले मेरे पास कोड है 1101, ये ग्रे कोड है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट द एमएसबी ऑफ ग्रे एंड बाइनरी आर सेम, सो राइट इट डायरेक्टली। ग्रे का और बाइनरी का जो एमएसबी होगा वो सेम होगा, उसको ऐसे लिख लो। अब उन्होंने कहा है ऐड बाइनरी एमएसबी, इस बाइनरी एमएसबी को ऐड कर दो नेक्स्ट बिट ऑफ ग्रे कोड इसके साथ, तो ऐड करेंगे 1 + 1 is 0, रिकॉर्ड द रिजल्ट, आंसर विल बी 0 आ जाएगा यहाँ पे। इसको जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 0 एंड इग्नोर द कैरी। अब हमें पता है 1 + 1 is 0 विद कैरी 1 होता है, बट हम कैरी को इग्नोर कर रहे हैं, सो आंसर लिखेंगे सिर्फ 0। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द एलएसबी इज रीच्ड, मतलब क्या है, इस 0 को इसके साथ ऐड करेंगे, 0 + 0 इज, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर इस 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा 0 + 1 is 1, तो ये हमारा बाइनरी बिट बन गया, राइट। नीचे वाले बिट को जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम अगले ग्रे बिट से ऐड करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो हम अगले बिट में स्टोर कर देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। सो इसमें बट जो एडिशन होगी वो कहते हैं नोट दैट द एडिशन मेंशन्ड इन स्टेप 2 इज मोड टू एडिशन, इसको हम मोड टू एडिशन बोलते हैं। इट इज इक्वल टू एक्सऑर ऑपरेशन, हेंस डिनोटेड बाय दिस साइन एंड इंस्टेड ऑफ प्लस साइन। एक्सऑर ऑपरेशन हमने प्रैक्टिकल में किया है, राइट। तो वो कहते हैं एक्सऑर में क्या होता है, जब भी 2 बिट्स कॉमन हो आंसर विल बी 0, जब 2 बिट्स डिफरेंट हो तो आंसर विल बी 1। तो 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 1 + 1 को हम लिखेंगे 0, कैरी नहीं लिखना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली एडिशन लिखते हैं हम इसकी, जो भी 2 बिट्स ऐड करेंगे आंसर विल बी काइंड ऑफ दिस, राइट। ये आगे एक कोड दिया है, एग्जांपल दी हुई इन्होंने 10111, ये ग्रे कोड है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। सबसे पहले जो एमएसबी है उसको सेम लिख दो, द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज सेम एज द ग्रे कोड डिजिट, इस 1 को उन्होंने ऐसे ही 1 लिख दिया, राइट। आगे ये जो रिजल्ट था इसको ऐड कर दिया अगले ग्रे कोड के साथ, तो जब ऐड किया 1 + 0 ये हमारा 1 आ गया यहाँ पे। अब इस 1 को हमने ऐड किया अगले बिट के साथ ग्रे के, 1 + 1 is वो 0 आएगा, ठीक है, 1 + 1 is 0, तो यहाँ पे रिजल्ट रिकॉर्ड कर दिया। अब इस 0 को ऐड कर दिया इस 1 के साथ अगले बिट के साथ, तो हमारे पास आ गया 0 + 1 is 1, ठीक है।
अब अगले बिट को 1 + 1 को ऐड किया, हमारे पास आ गया 0। इस सीरीज को ऐसे ही लिख दिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 1 0 1 0। ये हमारा बाइनरी में रिजल्ट आ गया। ग्रे का था 1 0 1 1 1 और बाइनरी का बना 1 1 0 1 0। ठीक है, हम अपनी तरफ से भी करके देखें वो कैसे करेंगे। ये एज इट इज लिख दिया 1, इस 1 को इस 0 के साथ ऐड किया, 1 + 0 इज 1। ठीक, इस 1 को इस 1 के साथ ऐड किया, 1 + 1 इज 0। इस 0 को इस 1 के साथ ऐड किया, रिजल्ट इज 1। इस 1 को इस 1 को इस 1 के साथ ऐड किया, रिजल्ट इज 0। तो ये हमारा आंसर 1 1 0 1 0 सेम आ रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। ऐसे कोई भी जो ग्रे में दिया हो सकता है कोड आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने को बोला जा सकता है, तो इसे इट इज वेरी सिंपल। एक और दी एग्जांपल 1 1 1 0 ग्रे का है, बाइनरी में कन्वर्ट करो 1 1 1 0। इन्होंने क्या किया देखो, ग्रे कोड को एज इट इज बाइनरी में पहला ऐसे लिख दिया एमएसबी को, इस 1 को ऐड कर दिया इस 1 के साथ, तो आ गया 1 + 1 इज 0। इस 0 को इस 1 के साथ ऐड किया, 0 + 1 इज 1। 1 को अगले 0 के साथ ऐड किया तो ये आ गया 1 + 0 इज 1। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको इन्होंने ये भी लिख सकते हैं, जो B3 है, B3 कोड होगा वो G3, मतलब जो बाइनरी 3 कोड है वो ग्रे 3 कोड सेम होगा। दिस विल बी G0, दिस विल बी G1, दिस विल बी G2, दिस विल बी G3। ऐसे ही ये B0 B1 B2 B3 लिया इन्होंने। अब उन्होंने कहा जो B2 कोड होगा ये वाला कोड, ये किसके इक्वल है, B3 कोड के, ये कोड के, और G2 कोड का हम एक्सोर निकालेंगे। ऐसे ही B1 कोड जो है वो क्या है, B2 कोड और G1 कोड है, इसका एक्सोर लिया है। जो B0 कोड है वो क्या है, इसका B1 का और G0 का एक्स और लिया है। तो दिस विल बी द, ये आपने याद रखना है, वैसे ही इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। आगे चलते हैं हम बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन में। अब उल्टा हो गया, अब बट जो स्टेप्स होंगे डिफरेंट होंगे। द बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, रिकॉर्ड द एमएसबी एज इट इज। इसमें हम फॉर एग्जांपल ये बाइनरी ले रहे हैं 1 1 0 1। इसमें वो कह रहे हैं कि जो एमएसबी होगा उसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर लो। ये बाइनरी है, हम ग्रे में भी इसको 1 लिख देंगे। आगे एड दिस बिट टू द नेक्स्ट पोजीशन रिकॉर्डिंग द सम एंड नेग्लेक्टिंग द कैरी। अब हमने इस बाइनरी को इसके साथ ऐड करना है, अगले बिट के साथ। 1 + 1 इज 0। ठीक है, अब इस 1 को इस 0 के साथ ऐड करेंगे आगे, तो वो 1 + 0 इज 1। अब इस 0 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 0 + 1 इज 1। तो ये बन गया हमारा ग्रे कोड। ठीक है, इसमें भी वही वो बोल रहे हैं कि 0 + 0 इज 0 लेंगे, 0 + 1 इज 1 लेंगे, 1 + 0 इज 1 लेंगे, 1 + 1 इज 0 लेंगे, राइट। तो इसकी एग्जांपल दी इन्होंने 1 1 0 1 0। ये बाइनरी का है, इसको ग्रे में कन्वर्ट करो। तो कैसे किया है, सबसे पहले इन्होंने एमएसबी को एज इट इज लिख दिया, 1 को 1। आगे इन्होंने ये और ये बिट ऐड कर दिए, सो 1 + 1 इज, आंसर आ गया 0, रिकॉर्ड कर लिया। आगे इन्होंने अगले दो बिट ऐड कर दिए, 0 + 1 1 + 0 को ऐड किया तो ये आंसर आ गया। आगे इन्होंने 0 + 1 ऐड कर दिया तो ये आंसर आ गया। फिर उन्होंने 1 + 0 ऐड किया तो ये आंसर आ गया। तो हमारे पास, हम इधर से करके देखें, ये 1 को एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया, ये 1 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0। ये 1 और 0 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। ये 0 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। ये 1 और 0 को ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 1। तो हमारा आंसर और इनका आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, सो ऐसे हम बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करेंगे किसी भी कोड को, राइट। इसकी एक और एग्जांपल दी है, सिंपल है, 1 0 1 1। ये बाइनरी में या ग्रे में करना है। ये 1 को एज इट इज लिख दिया, इस 1 और 0 को ऐड किया, देखो ये इन्होंने भी ये किया है, 1 को एज इट इज लिख दिया, फिर आगे इस 1 को इस 0 के साथ ऐड किया है तो आंसर आ गया 1। फिर 0 को 1 के साथ ऐड किया, आंसर आ गया 1। 1 को 1 के साथ ऐड किया, आंसर आ गया 0। ठीक है जी, ये 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 0। तो 1 1 1 0 ये हमारा आंसर आ गया, इसके साथ मैच कर, राइट। और इसको हम एज इट इज ये भी लिख सकते हैं, ये जरूरत नहीं है आपको, राइट। सो दिस वाज आवर ग्रे कोड। जो ग्रे कोड है, इसकी जो बाइनरी कन्वर्जन है या बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज आ जाती है।
आपको ये दोनों स्टेप्स याद होने चाहिए, बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, और XS3 कोड भी आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए डेसिमल से या BCD से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, वेटेड एंड नॉन वेटेड। आई होप आपको समझ आ गया हो, जो नहीं आया होगा हम कंसिडर कर लेंगे ऑनलाइन सेशन में, राइट। सो थैंक यू।